हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 306 से लेकर 310 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे गिल्डार्ट जो है वो सरीना के सामने आ जाता है और जितने भी लोग होते हैं सब खुशियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है गिल्डार्ट जो होता है वो अपनी बेटी से चिपक जाता है और कह रहा होता है कि तू कैसी है। वो कहते हैं अब जाके लड़ाई कर। और हम देखते हैं सरीना जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हेडबट मारते हैं और भाई बहुत तगड़ा तूफान उड़ जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रोमियो की टांगों कांपनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये कैसी फाइट है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं वेंडी उससे काम डाउन कर रही होती है। तभी यहाँ पर स्टैन टॉम भी आ जाता है क्योंकि एजेल भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन तभी एल्फमैन जो होता है वो सैंड बीस्ट बन जाता है और यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो फिर डूबना स्टार्ट हो जाता है उसके सैंड पूल के अंदर। तभी यहाँ पर जैकोब वगैरह भी आ जाते हैं। हम देखते हैं मिराजीन के साथ फाइट कर रहा है वो, मतलब थोड़ी ज्यादा अजीब फाइट है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है बाकी वगैरह भी बंदे सारे आ चुके होते हैं, ब्लडमैन वगैरह भी। और इन लोगों से फाइट करने के लिए लेडी मेरविना और रोग है यहाँ पर, और बाकी जो लोग हैं वो अलग जगह पर फाइट कर ही रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की फाइट चालू हो चुकी होती है। नार्सो वगैरह भी सब लोग देख रहे होते हैं और ये टूट पड़ते हैं सारे बंदों के ऊपर। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे बंदे एक साथ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर गिल्डार्ट जो होता है वो अपने अटैक का इस्तेमाल करके सब लोगों को वेपराइज कर देता है, मतलब कि टुकड़ों में काट देता है और भगा देता है। सारे बंदे तभी टूट पड़ते हैं और हम देखते नहीं मिलता है सब लोग कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे। रोमियो इस चीज को खड़े होकर देख रहा होता, तभी कह रहा होता कि मुझे हार नहीं मानना है, और तुरंत वो भी आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो आयरिन होती है वो यहाँ पर मैविस की बॉडी के अंदर से फेरी हार्ट की पावर को निकाल रही होती है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है मैविस। यहाँ पर तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैरिफ आ जाता है और जैरिफ जो होता है वो कहने लगता है कि आयरिन थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। तो कहते कि मास्टर बस थोड़ा सा टाइम। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर निहाट आ जाता है, लेकिन वो टूट जाता है। तभी वो गुस्सा करने लगती है और वो कह रही होती है कि अब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ के थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ, लेकिन निहाल उससे पहले तुझे काम करना होगा। और निहाट को भेज दिया जाता है फाइट करने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को एड से देखने के लिए मिलती है जो कि धुआंधार बैटल कर रही होती है, भाई सारे बंदों को चीड़ फाड़ रही होती है। इधर से हम देखते हैं गिल्डार्ट भी भाई धुआंधार फाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत अपने लोग भी तकलीफ में आ रहे हैं। इधर से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लेडी मेरविना भी जो होती है वो वोल को मार रही होती है। नार्सो जो होता है वो आग उगल रहा होता है और ग्रे जो होता है सब लोगों को जमा रहा होता है। ये लोग ऐसे ही करते हुए बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है नार्सो अचानक से जम जाता है और जितने भी बंदे होते हैं सब जम जाते हैं। यहाँ पर एविल की एंट्री होती है और एविल जो होता है वो ग्रे के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं ग्रे जो है वो आइस यूजर है, तो उसको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। उसकी बॉडी पे थोड़ा सा जमाट आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ता उसे। वो कहता है कि काफी ज्यादा ताकतवर है इसका मैजिक। तो इधर से एविल कह रहा होता है कि ऐसा कोई आइस मैजिक नहीं है जिसको मैं कंट्रोल न कर सकूं। दूसरी तरफ मैविस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज कोई तो उसे हराओ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ग्रे उसके ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है अपना आइस हैमर वगैरह। तो यहाँ पर वो एविल कह रहा होता है कि ये सब बचकाने हैं, तू मेरे से नहीं टिक सकता। तो यहाँ पर जो एविल होता है वो कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा, तेरे सारे लोगों को। तभी यहाँ पर ग्रे जो होता है वो डेविल स्लेयर मैजिक इस्तेमाल करता है और चीड़ कर रख देता है। वो कहता है ये इस तरीके का मैजिक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरीके का मैजिक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साइड रहे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा चिल्ड हो चुके हैं, तो कि एविल जो है अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका है। इधर से जैफ को भी महसूस होना स्टार्ट हो चुका है उसका पावर। इधर से हम देखते हैं सब कुछ आइस आइस बन चुका होता है और यहाँ पर जो एविल होता है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है ग्रे को कि तू हमारी साइड आ जा, अगर दूसरी साइड रहेगा तो मारा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो नार्सो होता है वो भी फायर अप करके यहाँ पर बच जाता है और तभी वो लूसी वगैरह को भी बचा लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेंडिश आ जाती है और सब लोगों को उठा के यहाँ पर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल जूली रह जाती है। तभी हम देखते हैं एविल जो होता है जूली और ग्रे को उसी लॉक में फंसा देता है जिसके अंदर उसने मैविस को फंसाया था और मैविस की सोचने की शक्ति खत्म कर दी थी। सेम इनके साथ भी ऐसा ही होता। और यहाँ पर एविल जो होता है वो कह रहा होता कि अब तुम दोनों एक दूसरे की मृत्यु की वजह बनोगे और इस चीज से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि तुम में से कोई एक मारा जाए। चलो देखते हैं कितनी पक्की दोस्ती है तुम लोगों की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर ग्रे और जूली एक दूसरे की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो दोनों होते हैं वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे अटैक नहीं करना, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं ग्रे के अंदर से शैतानी पावर निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं एविल जो होता है वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से नार्सो जो है वो जैफ के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन एविल जो होता है वो चाहता है कि नार्सो को वो खत्म कर सके किसी भी तरीके से, और उसको पता है कि ग्रे ही उसे खत्म कर सकता है। इस वजह से वो ग्रे के अंदर की डार्कनेस को जगा रहा है कि वो नार्सो से फाइट कर सके। इधर से हम देखते हैं जूली जो है वो थोड़ी बहुत अभी समझ में है, वो अटैक करने से बच रही है। इधर से हम लोग देखने मिलता है इधर से ग्रे भी अटैक करने से बच रहा है। यहाँ पर तभी जूली जो होती है वो कह रही होती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, वाटर ब्लेड। और हम लोग देखते हैं वो घुसेड़ देते हैं अपने अंदर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे भी अपने पेट के अंदर तलवार घुसेड़ देता है। यहाँ पर एविल जो होता है वो इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि दोनों के दोनों बंदे इसके कंट्रोल से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है दोनों के दोनों नॉकआउट कर जाते हैं, मतलब खून की नदियों के अंदर सो जाते हैं। इधर से एविल कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ और
एक टैलेंट वेस्ट हुआ। वो चुपचाप यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि आइस एज खत्म हो चुकी होती है, तभी यहाँ पर ग्रे की आंख खुलनी स्टार्ट होती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, ऐसा कैसे? तभी हम देखते हैं वो जूली की तरफ देखता है और जूली ने अपनी इसकी नस के साथ जोड़ के अपने मैजिक को और अपने ब्लड को इसके अंदर पंप अप किया, जिसकी वजह से ये बच सके। यहाँ पर ये उसको लेकर रोना स्टार्ट कर देता और वो कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे माफ कर दे जूली, बस 1 मिनट के लिए उठ जा, मैं तेरे को अपना जवाब दे दूंगा, प्लीज उठ जा प्लीज। और फिर वो याद करने लगता है किस तरीके से सारे मूवमेंट्स हुए थे, इन लोगों के कितने सारे क्यूट मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट्स थे, जिसके अंदर इन लोगों ने फाइट भी की थी। फिर ये स्कार्फ वगैरह भी लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर चिल्ला देता है और फिर यहाँ पे मना कर देता है। लेकिन फिर ठंड में वो जाके स्कार्फ पहनता है, हम लोगों को सारे मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो कुकी वगैरह इसके लिए बनाती है, फिर पिलो वगैरह, मतलब सारे जो इनके अच्छे अच्छे मूवमेंट्स है सारे वो याद करने लगता है। फिर वो ये भी याद करता है कि इसके बाप को भी इसी ने बचाया था। फिर वो याद करता है उस मोमेंट को जिस समय इसने बोला था कि इस वॉर के बाद मैं तेरे को अपना आंसर दूंगा। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि जूली अब खत्म हो चुकी है। यहाँ से फिर हम देखते हैं एविल जो होता है वो जा रहा होता है, तभी उसको कुछ महसूस होता है और पीछे से ग्रे चलता हुआ आ रहा होता है खतरनाक मोड में। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्रेंडी जो होती है वो लूसी और नार्सू को एक दूसरी तरफ लेकर आई होती है और यहाँ पर बात करी होती है, उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करी होती है कि तुम लोग इस फाइट के बीच में मत आओ बेमतलब की का, वरना मारे जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को कोई चोट पहुंचे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो दामाइरा है वो इस चीज को सुन रही होती है ऊपर से। इधर से ब्रेंडिस जो होती है वो सारी चीजें उनको क्लियर कर रही होती है कि देखो तुम लोग कुछ भी कर लो, हम लोगों से नहीं जीत सकते, हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इधर से तभी सीन पर चलता हम लोगों को एजेल की फाइट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर एफ मैम को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है फाइट करने में। दूसरी तरफ जाकुब को देखते हैं जो आंख बंद करके फाइट कर रहा है मीरा जैन से, क्योंकि वो लड़कियों से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इधर से वोल भी फाइट कर रहा होता है लेडी मेरविना से, और रोक जो है वो फाइट कर रहा है ब्लडमैन से। तीसरी तरफ हम देखते हैं एलिसा के ऊपर भी पूरी टीम ने चार्ज कर दिया होता है और दमाइरा यहाँ से इस सारी चीजों को देख रही होती है और ब्रेंडिस उसको समझा रही होती है। तो भी हम देखते हैं एविल के ऊपर हमला कर देता है ग्रे, एक घूसे में जमीन में गाड़ देता है, एक लात मार के पीछे उड़ा देता है। वो कहता है ये कैसी पावर है, मेरे को ये जमाने की कोशिश कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा आर्मर किसी भी तरीके से किसी भी आइस को मेरे पास तक आने ही नहीं देता। तो भी हम देखते हैं कि जो ग्रे होता सीधा पंच लेकर उसको ऊपर मारता और यहाँ पर ग्रे जमना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है बेवकूफ कहीं का, लेकिन तभी वो नार्सू की बात को याद करता है और एक घूसे में भाई बंदे को पीछे की तरफ फेंक देता है, मतलब उसका आर्मर टूटना स्टार्ट हो चुका है। इधर से ग्रे कहता है कुछ भी हो जाए मैं नहीं हारूंगा, मतलब ग्रे ने अब इसी की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और भाई इतना बुरा घूसा मार मार के भाई उसका मुंह सुझा दिया होता है और दूर फेंक दिया होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू वगैरह इस चीज को लेकर कह रहे होते हैं कि तू अचानक से कैसी बातें करने लगी। तभी हम देखते हैं निहाट पीछे से आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पर हो, ब्रेंडिस तू हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है क्या, तो तू मरेगी। और हम देखते हैं वो अचानक से कुछ विंड अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन तभी नार्सू बहुत तेजी से निकलता है और कहता है कि मैं हूँ सबसे ताकतवर, और एक घूसे में निहाट को यहाँ पर हरा देता है और वो कह रही होती है ब्रेंडिस यहाँ पर ये लोग भी कमजोर नहीं है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इधर से दमाइरा भी इस चीज को देख रही होती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी जो होती है वो जूली को ठीक कर रही होती है और यहाँ पर उसकी बॉडी को हील कर दिया होता है और उसके घाव को भी भर दिया होता है। तभी वो कह रही होती है कि यहाँ पर ग्रे का है, तो कहती है ग्रे मुझे तो नहीं दिखा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तेरे सैरिफ को भी तबाह कर दूंगा और तेरे ईएनडी को भी तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी एविल जो होती है वो कह रहा होता है कि तुझे पता है ईएनडी क्या है? ईएनडी का मतलब है इथियस नार्सू ड्रैगनेल। ग्रे की यहाँ की आंखें फट जाती है सुन के ही और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में नार्सू की हकीकत को जान के ग्रे की आंखें फट चुकी होती है। तो भी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। नार्सू कह रहा था कि ये लोग हैं कमजोर से मेरे सामने टिकने वाले। तभी हम देखते हैं नार्सू जो होता है वो दिल पकड़ के अपना पैर देता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी सब लोग कह रहे होते क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ। तभी ब्रेंडिस जो होती है वो कह रही होती कि तुझे याद नहीं है जो तेरे अंदर कैंसर पल रहा था उसको मैंने ही श्रिंक किया था, लेकिन अब मैंने उसको अपने नॉर्मल साइज में ला दिया है, तो तू अब मेरे से नहीं जी सकता। इधर से लूसी उसे कन्फ्रेंस कर रही होती है कि ठीक है मान जा प्लीज सॉरी ये सब नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ब्रेंडिस जो होती है वो मानती नहीं और ब्रेंडिस जो होती है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लूसी से। तो लूसी कह रही होती है कि बेशक तू कितनी भी ताकतवर हो लेकिन मैं भी तेरे से हार नहीं मानूंगी, और दोनों की दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है ब्रेंडिस जो होते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा तेज है। तभी यहाँ पर लूसी जो होती है स्कॉर्पियन को बुला लेती है और यहाँ पर सैंडस्टॉर्म चालू कर देती है। वो कह रही होती है कि इससे भी कुछ नहीं होगा और यहाँ पर लूसी को वो छोटा करके मारने वाली होती है। तभी उसके हाथों को वो चीरती हुई सीजर और कैंसर का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ होती है और फिर तभी वो एक्वेरियस की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे दूर की तरफ फेंक देती है, मतलब वाटर और सैंड का मिक्सअप बना के उसको दूर उड़ा देती है। तभी वो कहती है कि अभी भी नहीं हारी मैं। तभी ब्रेंडिस उसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला करती है। इधर से हम लोग देखते हैं नार्सू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, लूसी भी काफी ज्यादा कमजोर हो रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे से जो मारिया जो होती है वो कहती है कि ब्रेंडिस ये क्या बकवास कर रही है, तू किसको बेवकूफ बना रही है, तुझे पता था ना मैं यहाँ पर खड़े होकर ये चीज को देख रही हूँ। तभी वो कहते हैं क्या मतलब। तभी हम देखते हैं वो पीछे से भाई आती है ब्रेंडिस को चीड़ कर रख देती है, मतलब चक्कू से मार के। और यहाँ पर लूसी कहती है तूने अपने ही बंदे को, तो कहती है अपना बंदा नहीं इसने धोखा दिया, अगर इसको मारना होता तो नार्सू को फाड़ के मार देती है, लेकिन इसने बेवकूफ बनाया मुझे। तभी हम लोगों को सीन चेंज देखने को मिलता है जिसके अंदर मैबिस जो होती है वो मरी पड़ी होती है और इसके अंदर से सारा फेरी हार्ट का पावर निकल चुका होता है। इधर से ज़ैरिफ जो होता है वो यहाँ पर आता है, वो कह रहा होता है कि मुझे उससे कुछ थोड़ी सी बात करनी है, मुझे बात करने दे।
लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से असली ज़ैरिफ आ जाता है, मतलब ये इल्यूजन था। और यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर मैविस ने भी यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल करके बच गई है। इसका मतलब एविल जो है वो हार चुका है यहाँ पर पूरी तरीके से, मतलब ग्रे ने हरा तो दिया ही उसे। आयरन का ये चीज देख के बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका। वो कहती कि मैं इसको ढूंढ कर आऊंगी पूरे के पूरे उसमें। और हम देखते हैं मास्टर मैविस जो होती है वो पहाड़ों के कोने में से जा रही होती है, तभी यहाँ पर मेस्ट की एंट्री हो जाती है। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं ड्रॉबी जो होता है वो थक चुका होता है और जेट जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे बंदे आ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर गाजिल की एंट्री हो जाती है और गाजिल सारे बंदों को चीरना स्टार्ट कर देता है, मारना स्टार्ट कर देता है अपने आयरन स्टील का इस्तेमाल करके। तो भी वो कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करूंगा। तभी यहाँ पर ड्रॉबी और वो कहते हैं क्या ये अपने दोस्त बोला। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर लिली की भी एंट्री हो जाती है और लिली को देख वो खुश होता है। तभी यहाँ पर एबिल आ जाती है, एबिल लात मार के उसे उड़ा देती है पीछे की तरफ और उसके ऊपर बैठ जाती है और कह रही होती है कि बेवकूफ कहीं के क्या करता है तू। तो वो कहता है माफ कर देना। तभी हम देखते हैं सब लोग ज़ैरा को देख रहे होते हैं, ज़ैरा के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है ज़ैरा जो होती है वो धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो गाजिल वो बता रहा होता है कि ज़ैरा ने ही हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर जो मेस्ट होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को किसी की आवाज़ आई थी, नाम तो नहीं पता मगर आवाज़ कुछ अलग थी। तो भी हम देखते हैं मैं उसको शॉक्ट होती है और उसको याद आता है कि हाँ ज़ैरा। और फिर वो अपनी याददाश्त के अंदर ज़हरा से मिलती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ज़हरा और वो दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और फिर यहाँ पर ज़हरा जो होती है वो गुड बाय करते हुए सब लोगों के सामने से गायब हो जाती है। इधर से लिलित कह रहा होता है कि चले शुरू करें मिशन। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो बेस्ट होता है वो कह रहा होता है कि अब क्या करना है मास्टर। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी को बांध के रखा होता है, दमाइरा ने उसको पकड़ रखा होता है और कहती है कि तूने ब्रेंडिस को बुरा बनाया। सीन बदलता हम देखते हैं ब्रेंडिस मरी पड़ी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसको ठीक कर लेती है एवरग्रीन के साथ मिलकर। दूसरी तरफ सीन आता है फिर से दमाइरा की तरफ जिसके अंदर उसने नार्सू को भी कैदी बना रखा होता है। और यहाँ पर जब लूसी की आंख खुलती है तो हम लोग देख मिलता है दमाइरा जो होती है वो कह रही होती है कि पहले तुझे मारूं या इसे मारो, इसको मारो तुझे मारो, दोनों को मारने में मजा ही आ जाएगा। और वो कह रही होती है कि तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी सी है ना, पहले इन्हीं को निकालती हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं लूसी बिल्कुल भी डर नहीं होती और कह रही होती है कि जो तू कर सके कर ले, तेरी जो औकात में तू कर सकती है। तभी हम देखते हैं वो चक्कू लेकर सीधा मारती है और हम देखते हैं यहाँ पर लूसी मरी पड़ी होती है, उसके सर में से खून निकल रहा होता है लेकिन उसकी आंखें ठीक है। तभी हम देखते हैं वो दूर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दमाइरा मरी पड़ी होती है, वो कहती मॉन्स्टर मॉन्स्टर है वो। तभी सीन बदलता हम देखते हैं नार्सू जो होता है वो गायब हो चुका होता है और यहाँ पर आग जल रही होती है। तभी उसी जगह पे पुलिस वगैरह भी आ जाते हैं एवरग्रीन के साथ और बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं दमाइरा तो बस एक ही चीज बोल रही है, वो मॉन्स्टर है, वो राक्षस है, वो राक्षस है। इधर से पुलिस भी कह रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है और मैंने उसकी बीमारी को गलत साथ लिया था, उसकी बीमारी वो नहीं है ओवरहीट, उसकी बीमारी कुछ और है। और यहाँ पर एवरग्रीन जो होते हैं वो यहाँ पर एंड्रेस होने का मजाक बनाती है। फिर हम लोगों को देख मिलता है एक आग चलती हुई तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है और हम लोग देखते वो कह रहा होता है कि ज़ैरिफ तुझे मरना होगा, तुझे मैं हरा कर रहूंगा। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और वो होता है ग्रे और यहाँ पर वो कहता है नार्सू रुक जा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नार्सू और ग्रे एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि ज़ैरिफ को मरना होगा, किसी भी कीमत पर मरना होगा। इधर से हम देखते ग्रे जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि रुक मेरी बात सुन। तो कह रहा है कि सामने से हट जा। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर एविल ने सारी एक एक चीज बता दी होती है कि AND क्या है, ज़ैरिफ ने कैसे बनाया उसको और नार्सू क्या चीज है। तो यहाँ पर ग्रे का तो पूरा मकसद END को खत्म करना है इस डेडमिन की, अब वो नार्सू को नहीं छोड़ने वाला। वो अपने ड्रैगन स्लेयर मैजिक को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता और वो डीमन स्लेयर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता। दोनों एक दूसरे टकराने स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों में लात घूसा देना स्टार्ट हो जाता है बुरी तरीके से। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेंडिश होती है वो बात कर रही होती है पॉलिस से और उसके श्रिंक होने की चीज को लेके। तो कह रहे कि मैंने कुछ तो श्रिंक किया, मुझे पता नहीं है उसके अंदर क्या है। यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी नार्सू को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है वेंडी वगैरह चलते हुए आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें ग्रे को ढूंढना होगा। इधर से दोनों में भाइयों में घूसा बाज रहा है, दोनों एक दूसरे में लात घूसा बजा रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू कह रहा होता है कि हर जगह ग्रे लूसी मरी है तो उसे भी मरना होगा। मतलब उसको लग रहा है कि लूसी मर चुकी है क्योंकि लूसी की हार्ट बीट उसे नहीं सुनाई दे रही थी, जिस वजह से ये रेज में आके ये पागल हो चुका है। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि नहीं जूली के लिए। इधर से हम लोग देखने मिलता है दूसरी तरफ मास्टर माकाराव जो होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। मैक्स वगैरह सब लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन वो रुकते नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एड्स आ जाती है और सब लोगों को चीरना स्टार्ट कर देती है। तभी सब लोग आसमान में देखते हैं तो आयरन की आंख जो होती है वो चारों तरफ देख रही होती है और मास्टर मैविल को ढूंढ रही है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या क्रीपी सी चीज है, बड़ी अजीब सी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर मास्टर मैविस बहुत ही बड़ी होकर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर अब फेरी टेल की टैक्सेशन वापस आ चुकी है, तो तुम सब लोग तैयार हो लड़ने के लिए। तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो जोश से बढ़ जाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आयरन जो होती है वो फेरी गिल्ड से बाहर आती है और टैप टैप करती है और कहती है कि इंचेंटमेंट इनहेंसमेंट। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी गुंडे टीम होती है हमारी सबके सब इंचेंटमेंट से इनहेंस कर जाते हैं, उनकी बॉडी लेवल और पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। नॉर्मल फेरी टेल के मेंबर्स को तो लड़ने में काफी दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि एल्डर को भी दिक्कत हो रही होती है, मतलब वो 10x पावर से ज्यादा कर दिया उसका पावर। इधर से मास्टर मकराव इस चीज को देख ही होते हैं
और हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब बहुत बुरी तरीके से पिटना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एर्जा जो होती है वो अपने अलग अलग आर्मर का इस्तेमाल करके कभी फायर, कभी वाटर, कभी हार्ड, कभी लाइट, कभी कोई विंड, कभी कुछ इसका इस्तेमाल करके सारे बंदों को हरा रहे होते हैं। लेकिन एर्जा केवल अकेली ही तो नहीं ना सारे करोड़ों बंदों को हरा सकती है। मास्टर मकाराव जो होते हैं वो ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे बंदे पिटे जा रहे होते हैं। कभी इधर से वकाओ कर रहा है, इधर से मकाओ गिर रहा है, इधर से रोमियो पिट रहा है, कभी उधर से मैक्स गिर रहा है, उधर से डॉबी गिर रहा है, कभी जेट गिर रहा है, सारे बंदे गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर कहते हैं फेरी लो। तभी सब लोग कह रहे होते हैं कि फेरी लो होने वाला, मजा आने वाला है भाई, अब तो हम जीतेंगे। तभी हम देखते हैं मास्टर मैविस यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि मकाराव थर्ड मास्टर रुक जाइए। मगर हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं इसका इलाज ढूंढूंगी, टेंशन मत लो, मैं सब लोगों को बचाऊंगी। लेकिन इधर से मास्टर मकाराव कह रहे होते हैं कि मैं अब जानता हूँ अब काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टैक्टिशियन काम कर सकती हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता जब तक वो प्लान लागू ना हो जाए। लेकिन इसलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा फेरी लो। तभी यहाँ पर मास्टर मैविस कहती है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मर जाएंगे। हम लोग देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं सब इस चीज को देख के कहने लगते हैं मास्टर रुक जाइए, मास्टर रुक जाइए। लेकिन मास्टर मकाराव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा और मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। तो स्टार्ट होता है फेरी लो और हम लोगों को देखने मिलता है चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग फैल जाती है, चारों तरफ इधर से ग्रे ब्रे सबके ऊपर लाइटिंग फैल जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कुछ तो हुआ है और कुछ खतरनाक ही हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर एर्जा जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं इधर से पोलिस्टर भी कहती है बेवकूफ कहीं का। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा यहाँ पर रो रही होती है और मास्टर मकाराव यहाँ पर पत्थर बन चुके हैं, मतलब उनकी जिंदगी खत्म। इधर से मैविस जो होती है वो याद कर रही होती है किस तरीके से मकाराव पैदा हुआ था और उसका नाम दिया गया था मकाराव इसके द्वारा। वो उस चीज को लेकर रोना स्टार्ट कर देती है। तभी लक्ष्य पीछे से आता है और कहता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी। दूसरी तरफ एर्जा जो होती है वो उसके सामने झुक जाती है और कह रही होती है कि मेरे पिता के समान थे आप, आपने हमेशा मुझे बड़ा किया, तो अब आपके लिए। इधर से हम लोग देखते हैं जो ज़ैफ होता है वो कह रहा होता है कि हमारे कितने मेंबर्स हार चुके हैं, तो 80% ऑफ सेना उसकी हार चुकी है। वाओ, मतलब काफी ज्यादा बंदे खत्म हो चुके हैं। इधर से हम देखते हैं ग्रे और नार्सो अभी भी एक दूसरे में लात घूसा बजा रहे होते हैं। कभी ग्रे जमा रहा होता है, कभी नार्सो उड़ा रहा होता है, कभी घूसा मार के उड़ा रहे होते हैं, कभी ड्रैगन रोड, कभी ड्रैगन रिज, एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहे होते हैं दबा दबा के। और फिर हम लोग देखने मिलते हैं दोनों एक दूसरे के फाइनल ब्लो को देने के लिए एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एर्जा आ जाती है। एर्जा अपने दोनों हाथों से दोनों को रोकती है, एक हाथ जल जाता है और एक जम जाता है और हम देखते हैं एर्जा को रोता हुआ देख के ये दोनों पावर डाउन कर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एर्जा ने आके दोनों को रोक दिया होता है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम दोनों बेवकूफों को यही समय मिला है ये काम करने के लिए। तभी नार्सो जो होता है उसको रोते हुए देखता है तो उसको याद आने लगता है कि किस तरीके से आर सिस्टम के टाइम पे एर्जा रोई थी, तो उसने कसम खाई थी कि मैं अब इसे कभी रोने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ ग्रे भी उसे रोता हुआ याद करता है, तो बचपन में जब ये रोई थी तो उस चीज को लेके ग्रे ने भी कसम खाई थी कि मैं इसे कभी रोने नहीं दूंगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि करंट टाइम में वो याद कर रहे होते हैं किस तरीके से गिल्ड को लेके, और वो कह रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने साथ में अच्छा टाइम बिताया, हम सब लोग एक दूसरे के भाई भाई हैं, भाई बहन है। तुझे याद नहीं है, तुम लोगों को याद नहीं है हम लोग क्या हैं, मास्टर मकाराव ने हमें क्या बताया है। मतलब इन दोनों को शायद एहसास होना स्टार्ट हो चुका है कि क्या हुआ यहाँ पर। वो बताते नहीं है और दोनों को अपने गले लगा लेती और कह रही होती कि प्लीज शांत हो जाओ दोनों के दोनों। तभी हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से जूली की आवाज को सुन के जो ग्रे होता है वो एकदम ही फ्लैट हो जाता है और भाई वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जूली उसे बचा लेती है, जूली उसे जाके पकड़ती है तो वो भी फ्लैट हो जाती है, थक जाती है। नाटू पीछे की तरफ गिरता है, तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और उसको पता चलता है कि लूसी भी ठीक है और उधर से ग्रे को भी पता चल गया है कि जूली ठीक है। इधर से वेंडी कह रही होती है कि क्या हुआ एर्जा, और एर्जा को रोते हुए देख के वो शॉक्ड। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरी क्राइम सोसरे की बैंड बजा रखी होती है अगस्त ने, यहाँ तक कि जलाल की भी ऐसी तैसी कर दी होती है। कोबरा कह रहा था कि मैं तेरी आवाज फाइटिंग स्टाइल, तभी वो कहता है अरे ये सारे मैजिक मैंने बहुत पहले ही कर लिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नाइटमेयर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, कहता है ये काफी अच्छा था इसलिए मैंने कई सालों पहले इसको मास्टर कर लिया है, हम लोग नहीं टिक सकते, और पूरी क्राइम सोसरी को खत्म कर दिया उसने। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे बंदों को उठा के लेके जाया जा रहा होता है, तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर एर्जा कहती कौन है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर आयरीन आ जाती है और वो कह रही होती है कि कैसी है तू। तभी यहाँ पर बोलती है तू कौन है, तो वो कहती है मैं तू हूँ और तू मैं है। यहाँ पर इसको समझ नहीं आता। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है वोल और ब्लड मैन को यहाँ पर लेडी मैरविन और रोग ने हरा दिया होता है बुरी तरीके से, लेकिन ये दोनों भी काफी ज्यादा घायल हुए हैं। तो फिर ये लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे जाना होगा, स्टिंग रोग को भी पकड़ना होगा, ढूंढना होगा कहाँ पर है ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यूकिनो और सैनिनो मत दोनों बहनों साथ जा रही होती है और बाकी लोगों को ढूंढ रही होती है। अभी हम देखने मिलता है वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ मिलता है जो कि है लार्केस ड्रैगनील, और यहाँ पर वो कुछ तरीके की प्रार्थना कर रहे होते हैं। सब लोग कह रहे हैं प्रीस्ट है क्या ये, तभी वो बात कर रहे होते तभी वो कहता है लाइट, और लाइट चमकने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हम लोग देख मिलता है वो कहता है प्लेजर, और हम लोगों को देख मिलता है जितने भी यहाँ पर मेंबर खड़े होते हैं सब लोगों को प्लेजर महसूस होना स्टार्ट, मतलब प्लेजर लाइक तुम समझ सकते हो जो कि एक संबंध बनाने के बाद सब लोगों को महसूस होता है, आदमी हो या औरत, तो तुम समझ गए होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सब लोगों को उस चीज का महसूस स्टार्ट हो जाता है होना, और हम लोगों को देख मिलता है सब लोग तो बेहोश भी होने लगे क्योंकि भाई वो प्लेजर का ज्यादा हार्ड हो जाता है कभी बॉडी के लिए। हम लोग देखते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं जितने भी फाइटिंग कर रहे हैं सारे के सारे बंदे प्लेजर महसूस कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि मैविस भी। और हम लोगों को देख मिलता है गिल्डार्ड तो कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से महसूस कर रहा है, इधर से काने उसे मारती है लेकिन काने महसूस नहीं कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राइम सोसरी हार चुकी है और अगस्त यहाँ से वॉक इन करता है एज अ विनर। इधर से
एर्जा और आयरिन दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, तभी हम देखते हैं कि आयरिन की बॉडी को भी प्लेजर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर सब लोग कहते हैं क्या हुआ, यहाँ पर एर्जा को नहीं महसूस हो रहा इस चीज का। हम देखते हैं यहाँ पर वेंडी को भी महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है, यहाँ पर जैफ को भी हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या कर रहा है तू टारगेट। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, वो कह रहा होता है कि ये है प्लेजर विद पेन। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पे यूकिनो जो होती है वो अटैक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसकी बॉडी को व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करके पकड़ लिया जाता है और उसकी बॉडी को जबरदस्ती प्लेजर महसूस करवाया जा रहा होता है। तभी हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर कटआउट होता है और यहाँ पर कगूरा आ जाती है और कहती है कितना वल्गर मैजिक है तेरा। इधर से वो कहता है अच्छा। सीन बदलता हम देखते हैं क्राइम सोर्सरी के सारे बंदे मरे पड़े, जलाल वगैरह, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है एर्जा, तुम लोग कैसे इससे जीतोगे। और हम लोगों को देखने मिलता है अगस्त यहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने टिकने की, तो खड़े होने की कोशिश भी मत करना जलाल। बदलता है कगूरा और लार्केट के सामने यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर यूकिनो वगैरह प्लेजर से बच जाते हैं और वो कहता है कि अच्छा तू मेरे मैजिक को वल्गर कह रही, कैसे तू वल्गर कह रही है। तो कहते कि तू वल्गर काम कर रहा था, वल्गर ही काम ना। तो कहता है कि अच्छा चल देखते हैं तू कितना प्लेजर महसूस कर सकती है। और हम देखते हैं कगूरा उसे काटने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर व्हाइट मैजिक आ जाता है और उसको प्लेजर महसूस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कगूरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी जीभ को काट के अपने प्लेजर को हटा देती है। फिर वो कहते हैं कि अब तू मरेगा, और वो उसको मारने वाले होते हैं यूकिनो वाली स्टाइल से। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है लार्केट जो होता है वो 2 उंगलियों से उसकी तलवार को रोक देता है, जो कि मायान से बाहर है। और तुम्हें पता होता है इसके मायान से बाहर निकलने वाला है तबाही। लेकिन हम देखते हैं वो अटैक करी होती है और यहाँ पर लार्केट जो होता है वो सिंगल हैंडली 2 अपनी उंगलियों से टक 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 करके रोक रहा होता है दबा के। वो विंड स्लैश भी मारते तो उनको भी रिफ्लेक्ट कर देता और कहता कि अब तू नहीं बचेगी लड़की, तू तो बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है ना, लेके अब तू गई। और हम देखते हैं लार्केट अपने हाथ से उसके पेट को चीड़ के रख देता है यहाँ से बीच में से, और हम देखते खून खून। इधर से हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जमीन में पड़े होते हैं। यूकिनो उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी लार्केट जो होता है उसको पकड़ लेता और कहता है कि फिर से प्लेजर महसूस कर। और फिर सीन बदलता हम लोग खुद ही मिलता अगस्त जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा उसने अपना काम शुरू कर दिया, केवल लार्केट को केवल एक ही बंदी रोक सकती है और जो कि है उसकी माँ। और हम देखते हैं वो मास्टर मैविस की तरफ उसका सीन दिखाया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर मैविस और ज़ैरिफ का ये बच्चा है, क्योंकि ये ज़ैरिफ को अपना बाप तो बोलता ही है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारे बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।